साथियों नमस्कार, मैं नीतू सिंह शेड्स ऑफ रूरल इंडिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी मैं बिहार में आई हूँ, बिहार की राजधानी पटना में हूँ और हमारे साथ यहाँ की एक बहुत ही ख़ास शख्सियत साथ में है जिनका नाम अलका दास जी है। अलका दास जी एक आर्टिस्ट हैं और बिहार में पहली बार पटना में उन्होंने कोहबर पेंटिंग पे एक प्रदर्शनी आयोजित की है। हम उनसे बात करते हैं और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम बिहार का जिक्र करते हैं तो अक्सर मिथिला का जिक्र आता है, बड़े आदर के साथ आता है और मिथिला में कोहबर पेंटिंग का क्या रोल है, क्या भूमिका है, तो हम अलका दास जी से समझते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल से इंडिया में। तो मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को कि कोहबर क्या है, कोहबर जो आर्ट है वो क्या है। कोबर हमारे मिथिला में कोबर तो पूरे भारत में होता है, बनता है, लेकिन मिथिला का कोबर जो होता है वो स्पेशल होता है। उसका एक घर बनता है, उसके एक कोने में कोबर पेंटिंग डिजाइन बनता है, सात सात गोल पत्ता डाल के उसको जोड़ के उसको पुरैन का पाते हैं। उसको सबको एक दूसरे से कनेक्ट करके उसमें जितना जलीय थलीय और नभ का जितना जीव होता है उसमें डाला जाता है। उसके बाद सारे देवी देवता उसमें डाले जाते हैं। सूर्य चंद्रमा नव नवग्रह जो सारा ब्रह्मांड उसमें साक्षी हो, सब उसमें डाला जाता है। बोला जाता है कि एक परिवार के लिए ये जो होता है इसमें ये परिवार का जो पूरा उसका जो लड़का लड़की का जो उसमें प्रवेश होता है, तो एक पूरा परिवार का पूरा ब्रह्मांड के पूरा भगवान के अंदर जो है उसके अंदर उसको साक्षी मान के उसमें प्रवेश होता है और उससे उसकी पहली जीवन की शुरुआत होती है, दाम्पत्य जीवन की शुरुआत। कोबर का मेन वही मूल मुख्य मकसद वही होता है। और ये कोबर जो बनता है तो और कोबर का दूसरा जो है पुरैन का पात जो होता है वो कमल फूल का जो पत्ता होता है वो होता है। कमल अक्सर आप देखेंगे गंदगी में ही निकलती है और उसको हमेशा वो अच्छा ही देती है, वही दिखाया। और कैसे एक दूसरे से आप उसको जब निकालेंगे तो उसके अंदर जो उसका जड़ होता है एक दूसरे से उलझा हुआ रहता है, लेकिन फिर भी वो बहुत ग्रो करता है और बहुत बढ़िया फूल देता है, उसका फल देता है, सब कुछ बहुत अच्छा देता है। और उसके अंदर में आप निकालिए तो छोटे छोटे मछली वगैरह सब, तो वही कहा जाता है कि जैसे कमल का जड़ एक दूसरे से उलझा रहता है फिर भी बहुत अच्छा रहता है। तो ऐसे तुम दोनों आपस में उलझे रहो, तुम्हारा वृद्धि हो, तुम्हारे घर का सब सामंजस्य बना रहे और ऐसे उलझे रहो तुम आजीवन, जब तक तुम जिंदा रहो। उसका कहने का मतलब ये है। जी, आपने बहुत खूबसूरत बात कही कि जो कोहबर पेंटिंग है उसमें जल थल नभ तीनों का समाहित होता है, तो इसका पर्यावरण से किस तरह से कनेक्शन है, क्या इससे इसका उसके साथ भी एक रिलेशन है बहुत मजबूत। हाँ, वही वही अभी बोले वही कि पर्यावरण से है। पहले जो गांव था तो गांव के लोग या मिथिला के या कहीं के भी गांव के सिर्फ गांव में ही रहते थे, उनका पूरी जीविका गांव से जुड़ा हुआ था। वहाँ के जो उनका मछली का एक एलिमेंट के रूप में यूज करता था, मतलब पर्यावरण ही उनका जीवन था और उसी से रिलेटेड बोले ना अभी कि ये कमल जो होता है वो कमल गंगा में रहते हुए खूब खिलता है और बहुत अच्छा पत्ता देता है, फूल देता है, उसके पत्ते का बहुत उपयोग होता है। तो इसी तरह बोला जाता है कि और गांव में बहुत जलकर बहुत होते हैं, सब एक दूसरे से मतलब रहते हैं। तो वही है कि उसी को दिखाया जाता है कि उसके बिना जीवन संभव नहीं है, पर्यावरण के बिना। उसके अंदर रह के उसको उसके जीवन की शुरुआत हम पर्यावरण में रह के बेशक बढ़िया से सुखर से कर सकते हैं। जी, और बिहार के किस इलाके में कोहबर पेंटिंग ज़्यादा मशहूर है, कहाँ पे ज़्यादा बनाई जाती है। कोबर हर जगह मशहूर है, लेकिन अपना तरीका होता है। बिहार का कोबर इसलिए मशहूर हो गया, यहाँ की जो आर्ट वर्क थी, यहाँ की जो पेंटिंग थी बहुत खूबसूरत पेंटिंग थी, इसीलिए ज़्यादा लोग इसको बाहर बाहर जाने लगा, ये आर्ट वर्क के रूप में दिखने लगा। और ये बहुत सुंदर दिखता, बहुत सुंदर है। इसमें कलरफुल भी यूज होता है, मतलब ये सिंगल कलर भी यूज होता है, दिखता बहुत सुंदर है, इसीलिए इसका आर्ट वर्क बहुत आगे तक बढ़ा। बाकी का सिर्फ जैसे कहीं पर सिर्फ हाथ का थप्पा पड़ता है, कहीं पर कुछ कमल फूल वगैरह कुछ बनता है, ऐसा होता है। लेकिन हमारे ये मिथिला का जो कोबर है एक डिजाइन के रूप में बनता है, एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के रूप में बनता है, इसीलिए इसकी प्रसिद्धि ज़्यादा है मेरे समझ से। और आपने बिहार में पहली बार इस तरह का एक एग्जीबिशन किया है, आपने 52 कलाकारों को बुलाया है जो अलग अलग शहरों से, अलग अलग गाँव से आए हैं। तो अगर आप थोड़ा सा बता पाएँ कि इस एग्जीबिशन को करने के पीछे का क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है। हाँ, इसका उद्देश्य इसका ये हम लोग की शादी में कोबर का बहुत महत्व। जैसे दूल्हा पूरा शादी का रिचुअल करके जब जाते हैं कोबरा घर में, जब कोबरा मनाया जाता है
उससे पहले उस कोबर के साथ और उसमें जो बाँस बनाता है होता है, उसके साथ सिंदूर से दोनों दुल्हा दुल्हन फिर उससे शादी करते, एक पूजा, जैसे सिंदूर मांग भरते उसी सिंदूर से उसमें एक पूजा करते। तो हमको यहाँ पर कुछ लोगों ने बताया कि कोबर का कोई महत्व नहीं होता है, तो मुझे लगा कि नहीं, ये गलत है। ये जो रिवाज से जुड़ा हुआ है, ये इसको हम सिर्फ नो महत्व नहीं दे सकते। तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, उसको हम तुरंत विरोध किया और बोले कि नहीं, इस पर मुझे अब एक एग्जीबिशन करके इसको दिखाना है कि नहीं, ये चीज़ होता है, ये कोई आर्ट वर्क नहीं है, एक बहुत ज़रूर चीज़। लेकिन आज के ज़माने में जो सच में कोबर का महत्व धीरे धीरे कम होते जा रहा है। ये शादियाँ जो होने लगी है ये होटलों में, ये मैच गार्डन में, पहले था कि कोबर बनता था, एक अच्छा शुभ दिन देख के कोबर का पहले सिंदूर का थोप लगाया जाता था, उसके बाद पूरा डिजाइन कुछ महिलाओं के साथ गीत गा गा के कोबर बनता, जब दीवार पर गाँव में बनता था। लेकिन अब जब से ये मैरिज हॉल होने लगा है, कोबरा घर कहाँ बनता है? एक रूम को सजा दो किसी तरह, भर रात का यूज करो, बस निकालो। तो अब कोबर का महत्व इसलिए कम, कोई मतलब अब बहुत मतलब नहीं रहा। ये थोड़ा सा एक ऐसी कला, जैसा कि आपने कहा कि वो अब शहरों में शादी होने लगी है तो इसका प्रचलन कम हो गया है, और तो उस कला को फिर से एक बार हम कह सकते हैं लोगों के संज्ञान में रहे, चर्चा हो, बातचीत हो एक मंच पे, और इतने सारे आर्टिस्ट को एक साथ लाने में क्या मुश्किलें रही और क्या नहीं, इसमें मुश्किलें कोई नहीं रही। हम आपस में पहले अपना बात शेयर किए भैरवलाल, और बोले कि नहीं, आपका एक विचार बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा कुछ करने से पहले हम, तो मुझे लगा कि पता नहीं इतना आर्टिस्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो फिर हम और लोगों से बात किए, मेरी सहयोगी निभालाल जी हैं, फिर उनसे बात किए तो बोली कि नहीं अलका जी, हम लोग करते। फिर यहाँ के जो लोकल आर्टिस्ट थे सबको हमने एक व्हाट्सएप किया, वो अपने सबको जितने को जानते थे सबको जोड़ के चले। इस ग्रुप में हम लोग 70 लोग हुए। फिर एक मिनिमम एक रखे कि कम से कम फिल्म का चर्चा जो देगा सब, इतना तो होना चाहिए। तो वही सबसे लिए, और उसके बाद हम अब तक मेरे पास परसों जिस दिन एग्जीबिशन के, तो उससे एक दिन पहले तक आ रहा था कि दीदी हमको भी इसमें पार्टिसिपेट करना, तो कोई मुश्किल नहीं। हाँ, ये अननोन क्योंकि आर्टिस्ट नहीं है इन लोग को समझाना पड़ा थोड़ा कि कैनवास कहाँ से मंगना है, कैसे करना है, ये गैलरी क्या चीज़ होती है। ये लोग बहुत, इसमें तो 50% ज़्यादा आर्टिस्ट ये भी नहीं समझते गैलरी क्या चीज़ होती है, ये कैनवास क्या होता है, एक्रेलिक कलर कैसे करेंगे। ये सब उनकी परेशानी, हमारी हम लोग को समझाना था, हम समझा, लेकिन उन लोग के साथ जुड़ने में मेरी कोई परेशानी। पर अभी हमने देखा आपका पूरा जो एग्जीबिशन है, उनके 52 तरह की जो कोबर बने हैं, अलग अलग डिज़ाइन के, अलग अलग कलर के और अलग अलग तरीके के बने हैं, कुछ भी समानता नहीं है, सब अलग तरीके के हैं। एक उसमें बेसिक समानता होगी, उसमें आप देखेंगे गोल गोल पत्ता होता है, वो सब में एक जैसा, उसमें दूल्हा दुल्हन, गौरी महादेव, ये सब जो होता है सब एक जैसा। हाँ, कुछ जो उसके तरीके हैं, मतलब थीम तो एक ही है, लेकिन जो तरीके हैं बनाने के बहुत अलग है, बहुत खूबसूरत तरीका है। तो ऐसा भी हमने सुना है कि कोबर इसलिए भी बनाया जाता था पहले कि बहुत कम उम्र में शादियाँ हो जाती थी, तो लड़का लड़की जो कोबर आर्ट बनाई जाती थी, तो उसमें वो थोड़ा सा एक दूसरे के और करीब जा पाएँ, समझ पाएँ एक दूसरे को, क्योंकि एकदम से जाके शादी घर में उनको छोड़ देना, तो ये इससे भी कनेक्टेड है क्या? मुझे लगता है जैसा अब तो शादियाँ की सब कुछ परंपराएं बदल चुकी है। पहले लड़का लड़की एक दूसरे से मिलते, कोबरा घर का मतलब होता ही था वही फीलिंग, दाम्पत्य जीवन का फीलिंग। उससे पहले तो लड़का लड़की समझती ही नहीं थी, एक दूसरे को समझते ही नहीं थे। वही जाके उनको उससे मिलना है, देखना है कि कौन लड़का है कौन लड़की है, एक दूसरे को देखा तक नहीं जाता। तो कोबरा घर उनके लिए सच में जिंदगी का सबसे खास दिन होता था और सबसे खास जगह होती है। ये शायद अब के लोग महसूस नहीं कर पाए। अभी क्या स्थिति है बिहार में, अगर हम मिथिला की बात करें, और क्या मतलब शहरों में शादियाँ होने लगी हैं, तो क्या ये परंपरा गाँव में बिल्कुल ख़त्म हो गई, अभी भी चल रही है तो किस रूप में चल रही है? क्या वो फोटो फ्रेम या एक कागज़ की कैनवास तक सीमित रह गई है, या अभी भी दीवारों में उकेरी जाती है? नहीं, अब सिर्फ कागज़ और कैनवास में सीमित रहे। दीवारों में शायद अब पता नहीं, तो नहीं कहीं उतरता हो, लेकिन अब नहीं है। अब ये लगभग खत्म हो, वही अब सिर्फ एक पेंटिंग के रूप में हो गया कि चलो शादी है, रात भर कोबर को लटका दो,
उस रूम के लिए थोड़ा हम लोग में रिवाज है कि शादी हो जब खत्म हो, चाहे 6 बजे सुबह में खत्म हो, थोड़ा देर के दूल्हा दुल्हन के कोबर में बंद करना ही, उसको मैंने देना ही है 10 मिनट के लिए सही, बस उतना ही यूज अब रह गया है कोबर का और कोबर का बस। और जो ये आपकी कोहबर पेंटिंग है, ये करते वक्त महिलाएं बड़े सुंदर सुंदर गीत गाती हैं, और आपने जैसा कि कहा भी कि इस पूरी पेंटिंग में ये भी बताया गया है कि चाहे जीवन में कितनी मुश्किलें आए, चाहे कितना संकट आए, पर हमें मिल के रहना है, साथ में रहना है। तो एक जो सामूहिकता की बात है, एक जो एकजुटता की बात है, वो भी कहीं ना कहीं इस पेंटिंग में है। और इसमें जो गीत गाए जाते हैं, अगर आप थोड़ा सा उनके बारे में ये गीत कोबर गीत होता है मुझे पेंटिंग करते वक्त गीत में। नहीं, वो जो अंदर से निकलता है, अभी कहाँ से निकलेगा। उस टाइम बेटी लगन या कोबर लोग आता है। अभी कितने आर्टिस्ट हैं? अभी लगभग 30-35 लोग आते हैं। कल तो 3 चले गए, 30 लोग आते हैं। और हर तरह के एज ग्रुप के आर्टिस्ट हैं, मतलब यंग बच्चे भी, लड़कियाँ भी हैं। लड़कियां भी हैं, हमसे बड़े भी हैं, मेरे लिए जाता है। तो बहुत शुक्रिया। मैं पहली बार मैंने कोहबर पेंटिंग को इतना करीब से देखा है, समझा है, और वाकई में बहुत अच्छा लगा, और आपसे बात करके और अच्छा लगा। हमारी समझ और बढ़ी कि हम कोहबर के बारे में और विस्तृत रूप से जान पाए, समझ पाए कि कितना क्या इसकी इम्पोर्टेंस रही, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, और अभी कैसे ये अगर इसका रूप बदला है तो किस तरह से रूप बदला है। तो आपको हमारी तरफ से बहुत बधाई, इतना शानदार कार्यक्रम आयोजित करने के लिए, इतने सारे आर्टिस्ट को एक साथ लाने के लिए, और बहुत शुक्रिया हमसे। थैंक यू।